ज़ीरोधा में डायरेक्टली आप चार्ट्स पर ट्रेड कैसे कर सकते हो, यानी कि आप अपना ट्रेड प्लेस कैसे कर सकते हो, शेयर की बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हो, स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, टारगेट कैसे लगा सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ, वो भी डायरेक्टली चार्ट्स के ऊपर। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, चलिए डायरेक्टली चार्ट्स पर जाकर ही हम एग्जाम्पल के साथ ही इसे समझते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपली सिंपली आना है, जिस भी स्टॉक में, जिस भी फ्यूचर या ऑप्शंस में, जिसमें भी आपको ट्रेड करना है, उसका चार्ट आप ओपन कर लीजिए सबसे पहले। जैसे मैं ले लेता हूं हमारे HDFC बैंक का एग्जाम्पल पर्पस के लिए दोस्तों, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो HDFC बैंक मैंने इधर सर्च किया, उसके सामने आप जैसे ही जाओगे आपको ये बटन मिलेगा सेंटर में चार्ट नाम का, उसके ऊपर क्लिक करना है। आपका चार्ट इधर ओपन हो जाता है और राइट में आपको पॉप आउट चार्ट नाम का एक बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक अगर हम करेंगे तो आपका एक नया टैब ओपन हो जाएगा, जहां पर आप फुल स्क्रीन में इसे देख सकते हो। ये वाले बटन पर क्लिक करके हम इसे फुल स्क्रीन कर देंगे। अब इधर थोड़ा आपको फुल स्क्रीन मिलेगा तो आपको ट्रेड करने के लिए आसानी होगी। मैं इसका चार्ट जो है वो 5 मिनट्स पर सेट कर देता हूँ और इसको हम जूम कर लेते हैं। तो इधर आप देख सकते हो चार्ट आ चुका है हमारा। अब हम देखेंगे कि इधर ट्रेड प्लेस कैसे करना है। तो इसके दो मेथड है आपके पास, मैं दोनों मेथड आपको बताता हूँ। सबसे पहला है, आपको इधर बाय और सेल का बटन मिल जाता है और इसका शॉर्टकट भी है शिफ्ट बी। अगर मैं इधर कीबोर्ड पर शिफ्ट बी प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो डायरेक्टली ये जो ऑर्डर विंडो है वो ओपन हो जाता है। अगर आपको शिफ्ट बी नहीं दबाना है, आप डायरेक्टली इधर बाय वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। आप रेगुलर वाले सेक्शन में आ जाइए। रेगुलर वाले सेक्शन में सबसे पहले आपको इंट्राडे सेलेक्ट करना है या लॉन्ग टर्म में कोई शेयर को बाय करना है, तो वो आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है। तो हम फिलहाल इंट्राडे का एग्जांपल लेंगे और क्वांटिटी में लेना चाहता हूँ 2। तो 2 क्वांटिटी मुझे खरीदनी है। मार्केट ऑर्डर लगानी है या लिमिट ऑर्डर लगानी है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ट्रेड ले रहे हो तो मार्केट प्राइस पर आपको लेना है या लिमिट प्राइस पर। लिमिट प्राइस पर अगर लेना है तो लिमिट पर सेट करिए इसको और आप आपकी लिमिट की प्राइस इधर डाल सकते हो। बस ध्यान रहे कि लिमिट की प्राइस जो है वो मार्केट के प्राइस से कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा की डालोगे तो वो मार्केट पर ही पंच हो जाता है, वो ऑर्डर मार्केट प्राइस पर ही। तो मैं फिलहाल मार्केट ऑर्डर ही लगाता हूँ ताकि तुरंत हमारा ये जो ट्रेड है वो लग जाए। तो जैसे मैंने बाय किया इधर, आप देख सकते हो तुरंत हमारा जो ऑर्डर या पोजीशन है वो एग्जीक्यूट हो गया है और आपको चार्ट पर ही शो होना शुरू हो गया है। अब हम देखेंगे कि हमें टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, क्योंकि ट्रेड तो हमने लेना सीख लिया, इसको एग्जिट कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। पर पहले हमने ट्रेड ले लिया, अब इसके साथ टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी हम देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जहां पर भी आपको टारगेट लगाना है वहां पर अपना कर्सर लेकर जाना है और उस प्राइस पॉइंट पर अपना ये जो प्लस वाला जो आइकन या बटन आपको दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है और आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा सेल लिमिट पर, उस पर आना है। और आपको ये जो भी है इधर प्राइस आपकी, अगर आपको स्पेसिफिकली 1022 चाहिए तो आप उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो इधर प्राइस और सेल पर क्लिक कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ये जो ऑर्डर है अब वो आपका लग चुका है सेल लिमिट वाला और ये अब आपका ऑर्डर एज अ टारगेट काम करेगा। ऑप्शन में एक दिक्कत आपको देखने के लिए मिलेगी, या तो एक टाइम पर आप सिर्फ टारगेट लगा पाओगे या तो एक टाइम पर आप सिर्फ स्टॉप लॉस लगा पाओगे। दोनों एक साथ आप नहीं लगा पाओगे। दोनों एक साथ लगाना है तो बहुत ज़्यादा मार्जिन आपके अकाउंट में होनी चाहिए, अगर उतनी नहीं है तो दोनों ऑर्डर आपकी एक साथ नहीं लगेगी। वैसे स्टॉक्स में दोनों ऑर्डर एक साथ लग जाती है। अब हमने टारगेट लगाया, अब मैं इधर कहीं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ तो सेम मैं अपना कर्सर वहां पर लेकर जाऊंगा, इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करूंगा और जो थर्ड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और सेल वाला बटन दबा दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर है वो भी लग चुका है और टारगेट वाला ऑर्डर है वो भी लग चुका है। अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा टारगेट का और स्टॉप लॉस का दोनों ऑर्डर लग चुका है। अब इन केस मार्केट में जिधर भी मोमेंटम आता है, मेरा टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है, मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान ये रखना कि जब भी आपका टारगेट हिट हो जाए और ये ऑर्डर आपकी एग्जीक्यूट हो जाए तो आपको स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है वो कैंसिल करना पड़ेगा मैन्युअली। ये ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होता है। ये जो ऑर्डर्स है इनकी वैलिडिटी है एक दिन की, क्योंकि हमने इंट्राडे भी ट्रेड लिया है तो ट्रेड की वैलिडिटी ऑब्वियसली एक दिन की ही है। तो 320 के पहले पहले आपको अपना ट्रेड जो है वो क्लोज करना पड़ता है। अब मान लेते हैं कि 320 तक ना आपका टारगेट हिट हुआ ना स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट बीच में ही कहीं साइडवेज चला गया, तो अब अपनी पोजीशन को आप मैन्युअली एग्जिट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो ये जो एक्स वाला बटन है ना पोजीशन पर, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसे सेल पर क्लिक करोगे तो आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाती है। पर अभी भी आप देखोगे कि टारगेट और स्टॉप लॉस का ऑर्डर हमारा लगा हुआ है। तो इन केस मार्केट अगर ये प्राइस पे आएगा ना, दूसरा ट्रेड हमारा शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर
एक्स पर क्लिक करके इस ऑर्डर को भी कैंसिल करेंगे और जो भी ऑर्डर आपने कैंसिल की है ना उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है सक्सेसफुली उसका ही चार्ज आपको लगता है, तो कैंसिल करने का कोई टेंशन नहीं है। आप जितनी बार भी चाहो कैंसिल कर सकते हो। उनको आप मॉडिफाई करना चाहो तो उसके ऊपर क्लिक करके आप उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हो। डायरेक्टली आप ऑर्डर को पकड़ कर ऊपर नीचे खींचोगे तो वो मॉडिफाई भी हो जाता है। मैं आपको करके भी बता देता हूँ। मान लेते हैं कि हमें 1014 रुपये पर लिमिट ऑर्डर लगानी है बाय साइड की, तो मैं 1014 पर अपना कर्सर जो है वो लेकर जाऊंगा, प्लस दबाऊंगा और ये जो बाय 1 का आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो बाय पर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो ये हमारा बाय का ऑर्डर लग चुका है लिमिट प्राइस वाला। अब मैं इसको अगर चाहूँ तो एक बार मैं इसके ऊपर क्लिक करके रखूंगा और माउस से आप देखो इसको हम डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हैं कि इस प्राइस पॉइंट पर मैंने लेकर गया, मॉडिफाई कर दिया, तो हमारी ऑर्डर भी उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगी। तो आप ये ड्रैग हर चीज़ को कर सकते हो, पोजीशन को छोड़कर। आपको स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है उसको ड्रैग करना है, टारगेट का जो ऑर्डर है उसको ड्रैग करना है, तो आप इजीली कर सकते हो। और कैंसिल करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, ये क्रॉस का बटन यूज़ करिए, कैंसिल पर क्लिक करिए, आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो बहुत ही ईजिली अब आप चार्ट्स पर ट्रेड कर सकते हो ज़ीरोधा में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।